नमस्कार। सागौन, जी हाँ, आज हम बात करेंगे सागौन के बारे में। सागौन की सबसे बड़ी जो आज समस्या है ये है कि जब से सफ़ेदा यानी यूकेलिप्टस बैन हुआ, क्योंकि यूकेलिप्टस बहुत पानी पीता है, उसको प्रकृति का आतंकवाद कहा जाता है, इसलिए उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया कि सागौन के पौधे लगाए जाएँ। तो सागौन के पौधे लगाने के साथ साथ सागौन की एजेंसी, पौधे बेचने वाली एजेंसियाँ सक्रिय हुई। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बेचना शुरू किया। आप सामने देख रहे हैं पौधा, ये आइडियल स्टेज होती है सागौन के पौधे को लगाने की। इससे छोटा पौधा अगर आपको मिले तो उसको कभी मत लगाइए। और उसमें भी ये सामने आप स्वस्थ पौधा देख रहे हैं, इस तरीके से पौधा स्वस्थ हो, एक रस चूसक कीट होता है वो उसमें चिपका होता है, छोटा छोटा, देखें वो कभी किसी हालत में चिपका हुआ ना हो। और दूसरी बात, सागौन हमेशा जुलाई अगस्त महीने में ही लगाएं। 1 साल की अवस्था में कुछ सागौन का पौधा ऐसा दिखेगा, 2 साल की अवस्था में सागौन का पौधा कुछ ऐसा दिखेगा, और 3 साल की अवस्था में सागौन का पौधा इस तरीके से आपको दिखेगा। इसकी कटाई छटाई निरंतर बहुत ज़रूरी है ताकि ये पौधा आसानी से बढ़ता रहे। अब मैं अपने खुद के बगीचे में सागौन दिखाता हूँ। शिवसद बायोटेक एक कंपनी है जो सागौन के हाइब्रिड पौधे बेचती है, उसने ये कहकर ये सागौन के पौधे दिए थे, इसकी अभी पक्की रसीद हमारे पास रखी भी है कि ये पौधे 15 साल में एकदम तैयार हो जाएंगे और इनको हम स्वयं खरीद लेंगे। आपको बता दें कि ये जो आप सामने बगिया देख रहे हैं, इसको 6 साल हो चुके हैं। आप देख लीजिए कि 15 साल में पौधे तैयार हो जाएंगे। पहली चीज़ ये कि सागौन के पौधे जहाँ भी लगाएं तो केवल किनारा मेड़ के भले लगाएं, बाकी सागौन के पौधे लगाने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि इसकी कोई मार्केट नहीं, कटवाने में इसको बड़ी समस्या आती है। दूसरी चीज़ ये है कि सागौन के पौधे अगर किनारे भी आप लगा रहे हैं तो उस खेत में खेती करने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि उसके पौधे की जो पत्ती होती है वो बहुत बड़ी होती है, जहाँ पर गिरती है उस जगह पर कोई फसल नहीं होती। खासकर सरसों की फसल और बरसीम की फसल तो आप एकदम ले ही नहीं सकते। आमतौर पर क्या होता है कि पौधों के बीच में बरसीम की फसल हम बो देते हैं। ये 2 फसलें आप एकदम नहीं ले सकते, बाकी फसलों में भारी नुकसान होता है। तो अगर आपके पौधे 25 साल में तैयार भी होंगे तो उतने दिनों में आप उतनी फसल का नुकसान उठा लेंगे जितनी आपको सागौन से फ़ायदा नहीं होगा। इस तरीके से देखिए, लेकिन फिर भी अगर लगा रखे हैं तो उसको अच्छे से छांटना ज़रूरी है। और ये देखिए पौधे की मोटाई ये 6 साल में इतनी हुई है, और जबकि इसका अच्छे से मेंटेनेंस रखा जाता है और पूरे क्राइटेरिया फॉलो करके पौधे लगाए गए थे। तो पौधे, एक तो सागौन को लगाने की ये है कि अगर आप लगाना चाहें तो केवल मेड़ के किनारे लगाएं। सागौन का बाग बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैं मेड़ किनारे के पौधे दिखाऊंगा कि वो कितनी तेज़ी से फलते फूलते हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि सागौन का जो पौधा होता है ना, ये बहुत, मतलब इसकी लकड़ी की क्वालिटी होती है, कीमत होती है। तो पौधा तैयार करेंगे तो मार्केट इसकी लेकिन ढूंढने में समस्या होगी। तो कोई अगर आप फसल तैयार करें या कोई चीज़ तैयार करें, अपना प्रोडक्ट, अगर उसकी मार्केट नहीं मिल रही तो उसको फिर उसका क्या फ़ायदा निकला। तो ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सागौन के हाइब्रिड पौधे जो हैं, जिनकी कीमत आज 100 से 110 रुपये प्राइवेट कंपनी ले रही, तो हाइब्रिड पौधे और देसी पौधों में केवल 3 साल का अंतर होता है। हाइब्रिड पौधा अगर 20 साल में तैयार होगा तो देसी 23 में, यानी कि अगर हाइब्रिड 15 साल में तैयार होगा या 20 साल में तैयार हो जाएगा मान लो, या देसी 20 साल में तैयार होगा तो हाइब्रिड 17 साल में तैयार हो जाएगा। तो और हाइब्रिड पौधा जो है वो 110 रुपये का पड़ेगा, और देसी आपको 15 से 20 रुपये में अच्छा पौधा मिल जाएगा। तो इसलिए पौधा देसी प्रेफर करें, हाइब्रिड के चक्कर में ना पड़ें, है ना। कोई हाइब्रिड में ऐसा नहीं कोई इंजेक्शन होता जिसको लगा के पौधे बढ़ा दिया जाएगा। अब एक एक पौधे का अगर हम दिखाएं तो ये सामने जो देख रहे हैं, ये पौधे अब हो चुके हैं करीब करीब 12 से 13 साल के, है ना। तो अब देखिए क्या 2 साल में पौधे कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं कटने वाले होंगे, जो उन्होंने 15 साल बताया था, है ना। पौधे कटने की एक आइडियल स्टेज होती है, जब लकड़ी पक जाती है तब उसकी कीमत होती है, क्योंकि सागौन के पौधे की लकड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। कटवाने को तो आप इनको भी बिचवा सकते हैं, लेकिन अभी ये कटने वाली स्टेज में नहीं। अब ये सामने जो मोटा सा देख रहे हैं पौधा, ये लगभग 15 साल का हो रहा है। ये देखिए, ये पौधे कटने लायक हैं, लेकिन इनकी उम्र जो है वो 25 के पार है। तो ऐसी कंडीशन में जो 15 साल बता के झूठ बोलते हैं, इससे आप सावधान रहें। और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।